हाय दोस्तों, नमस्कार। चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हमारा टॉपिक इस वीडियो में हम इसको जानेंगे, इसको कैसे हम हल करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ऐसे ऐसे टॉपिक हम हर वक्त लेकर आते रहेंगे आपको बताने के लिए, और बहुत कम समय में आपको हम बताते हैं वर्ग और वर्गमूल निकालना। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम वर्ग। ठीक, वर्ग क्या चीज होता है? तो वर्ग का डिफिनीशन होता है कि किसी संख्या का उसी संख्या से अगर हम गुणा कर दें, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दें और वह उससे जो प्राप्त गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है? आपका वर्ग कहलाता है। फिर एक बार देखेंगे, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दे, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दे और प्राप्त जो उससे होता है गुणनफल वही क्या कहलाता है? आपका वर्ग कहलाता है। ठीक, तो जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे आपका है 12। ठीक, 12 है। अगर हम 12 का उसी संख्या मतलब 12 में ही किससे गुणा करें, तो उसी संख्या का मतलब 12 का ही अगर आपस में दोनों का हम गुणा कर देते हैं और इससे जो प्राप्त गुणनफल होता है, इससे जो प्राप्त गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है? आपका वर्ग कहलाता है। इससे जो प्राप्त गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है? आपका वर्ग कहलाता है। जैसे आगे कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 15। 15 है। अगर हम 15 का ही उसी संख्या में उसी संख्या का क्या कर दे, हम गुणा कर दे, मतलब 15 में ही किसका गुणा कर दे? हम 15 का अगर गुणा कर दें और इन दोनों से जो प्राप्त गुणनफल होता है, ठीक, इन दोनों से जो प्राप्त गुणनफल होगा आपका वही क्या कहलाएगा? आपका वर्ग कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? आपका तो वर्ग कहलाएगा। तो ऐसे आप वर्ग निकाल सकते हैं। डिफिनीशन भी बता दिए और वर्ग निकालना भी बता दिए। कितना हो बड़ी संख्या, उसी संख्या का अगर उसी संख्या में अगर हम गुणा कर दें तो वही संख्या क्या कहलाएगा? उसका गुणनफल तो वर्ग कहलाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। जो वर्गमूल जो ज्ञात करने की विधि, दो विधियां हैं मुख्य रूप से। एक होता है आपका गुणनखंड विधि, एक होता है आपका भाग विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि, एक होता है आपका गुणनखंड विधि, एक होता है आपका भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि को देखते हैं। गुणनखंड विधि क्या है और इसको कैसे हम हल करते हैं। ठीक, गुणनखंड विधि मतलब कोई भी संख्या दी है उसका अगर वर्गमूल निकालना हो, गुणनखंड विधि है कि कोई भी संख्या दी है उसका वर्गमूल निकालना हो तो उसको गुणा के रूप में खंडित हम कर देते हैं और उसका पेयर बनाकर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। किससे? तो करणी से। जो कि वर्गमूल का जो सिंबल होता है क्या होता है? आपका तो करणी होता है। वर्गमूल का जो सिंबल होता है क्या होता है? आपका तो करणी होता है। यहाँ पे दो होता है यार, लेकिन हर वक्त दो क्या होता है? आपका साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे आप दो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस सिंबल को क्या कहेंगे? आपका तो वर्गमूल का सिंबल। कौन सा सिंबल कहेंगे? तो वर्गमूल का सिंबल। ठीक, वर्गमूल का चिन्ह इसको कहते हैं। ठीक, ये वर्गमूल का क्या है? आपका सिंबल है, या ये दोनों क्या है? वर्गमूल का आपका सिंबल है। ठीक, तो कोई भी संख्या होता है उसको गुणनखंड विधि से अगर आपको वर्गमूल निकालना तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम लेते हैं 36। 36 छोटी संख्या ले लेते हैं, इसका हमको निकालना क्या? वर्गमूल निकालना है। किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से। ठीक, तो ले लेते हैं हम 36। ठीक, और इसको निकालना हम क्या कहते? वर्गमूल निकालना। किस विधि से? तो गुणनखंड विधि से। तो इसको लिखेंगे हम करणी में ही खंडित करके लिखेंगे। 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूना 4, 4 नवा 36 लिखेंगे। 4 नवा 36 लिखेंगे और इसमें से पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। दो दो संख्या और देखेंगे इसमें जोड़ा कौन से बनाएंगे? तो समान संख्या का दो दो जोड़ा, हम दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। समान जो संख्या, जैसे कि 3 है तो 3 के ही साथ जोड़ा बनेगा, 2 है तो 2 के साथ। इनमें से एक एक संख्या को हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 में से एक 2 बाहर निकालेंगे, इस 3 में से एक 3 को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो हो जाएगा आपका क्या? 2 × 3। इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल जो प्राप्त होगा आपका कितना होगा? तो गुणनफल जो प्राप्त होगा तो 6। यही क्या कहलाएगा? गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल। यही क्या कहलाएगा? आपका वर्गमूल। किसका? तो 36 का। 36 का वर्गमूल कितना हुआ आपका? तो 6 हुआ। ऐसे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। और एक संख्या देखते हैं, जैसे आपका 144 है। 144 इसका हमको निकालना गुणनखंड विधि से क्या? वर्गमूल। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना हो तो 144 को
ठीक, तो इसका खंड हम करेंगे। ठीक, खंड करेंगे तो आपको खंड ज्यादा बड़ा समझ में आए तो इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 12 का खंड तो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 को, 12 को लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 4 या 2 दूना 4 12। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 गुणे 2 गुणे 3, और इस 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं। और दो दो संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ठीक, ये दो संख्या का जोड़ा और ये दो संख्या का, और इन दोनों संख्याओं का हम आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, इन दोनों संख्याओं का। ठीक, तो इस यहां से हम 2 बाहर निकाल लिए, और यहां से हम क्या कर लिए, इस 2 को भी बाहर निकाल लिए, गुणे 2, और यहां से एक 3 को हम बाहर निकाल लिए। अगर आपस में हम गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, तो 4 तें 12। ठीक, 4 तें 12, ऐसे आप इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं भाग विधि से कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, जो कि भाग विधि का है तो सबसे आसान विधि है वर्गमूल निकालने का। ठीक, कोई भी संख्या हो उसका भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं जो पूर्णांक संख्या, जैसे कि 225 है, अगर इसका हमको वर्गमूल निकालना हो, किसका, 225 का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने साइड से जोड़ा बनाएंगे। इसका दाहिने साइड से जोड़ा बनाएंगे, जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम बाएं छोड़ देंगे। तो इसका जोड़ा नहीं बना, इसको बाएं हम क्या कर दिए, छोड़ दिए। ठीक, छोड़ दिए बाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक छोटी सी वो संख्या लेंगे कि उसी संख्या का अगर उसी संख्या में गुणा कर दे तो उसका गुणनफल क्या, 2 हो, 2 से कम हो लेकिन 2 से अधिक न हो। तो जैसे हम 2 लेंगे तो 2 लेंगे, और 2 लोगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो 2 से क्या हुआ, अधिक हुआ, तो 2 लेंगे नहीं, तो इससे और छोटी संख्या लेंगे, तो 1 लेंगे और 1 लेंगे। 1 में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा, गुणनफल तो 1 होगा। तो इस 1 को 3 बार लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, 3 बार, 2 बार यहाँ लिखेंगे, 1 बार यहाँ लिखेंगे। ठीक, जब इसका इन दोनों का योग कर देंगे, इसको इसका अंतर कर देंगे, इन दोनों का योग करेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसका अंतर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा, दोनों संख्या उतरेंगी, 2 और 5 उतरेंगे, अगली संख्या 2 और 5 मतलब 25 उतरेगा साथ में। ठीक, अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इसके क्या हो, बराबर हो, तो क्या रखेंगे यहाँ पे संख्या, क्रम से आप इसको देखते जाएंगे, लेकिन हम रखते हैं डायरेक्ट 5। अगर हम 5 का ही 5 में गुणा कर 50 25, 25 को हुआ 5, 2 बचा, 5 दूना 10 और 2 क्या होगा आपका 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 5। ठीक, तो आप इसकी इससे आगे कोई प्रक्रिया आप करेंगे नहीं, सिर्फ इसका अंतर करेंगे, तो अंतर अगर शून्य होगा तो आगे कोई प्रक्रिया आप करेंगे नहीं। तो इसका जो भाग विधि से जो वर्गमूल हुआ कितना हुआ आपका, तो 15 हुआ। भाग विधि से जो वर्गमूल निकाले किसका, 225 का वर्गमूल निकाले भाग विधि से, तो कितना हुआ, तो 15 हुआ। ऐसे आप निकाल सकते हैं भाग विधि से वर्गमूल। ठीक, अब देख लेते हैं और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1024, अगली संख्या ले लेते हैं 1024, इसका हम वर्गमूल निकालना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दाहिने साइड से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया, तो इसमें से छोटी संख्या लेंगे, तो कोई भी छोटी संख्या आप निकाल सकते हैं, कौन सी छोटी संख्या लेंगे, क्रम से आप देख कर प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसान होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 ले लेते हैं, 3 में 3 का ही गुणा करेंगे, कितना होगा 9 होगा। यहाँ पे अंतर करेंगे 1 होगा, ऊपर से उतरेगा क्या, 2 संख्या उतरेंगी 24, तो इसको लिख पढ़ेंगे हम 124, इन दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो 3 और 3 क्या होगा आपका 6 होगा। अब अगली संख्या यहाँ पे कौन सी रखेंगे, उसी संख्या का इन दोनों में गुणा करें कि गुणनफल इसके बराबर हो या इससे कम हो लेकिन अधिक न हो। तो अगर हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 चौक को 12 होगा। इसका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 होगा। इसका योग कर देंगे, करें या न करें योग इसका कोई मतलब नहीं। ठीक, तो इसका जो भाग विधि से वर्गमूल निकाले तो कितना हुआ आपका 24 का वर्गमूल, 1024 का वर्गमूल कितना हुआ आपका, तो 32 हुआ। 1024 का वर्गमूल कितना हुआ आपका, तो 32 हुआ। ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक, एक है आपका दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सेम यही विधि है दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने की। ठीक, निकालते वक्त दशमलव को सिर्फ हटाना होता है। ठीक, जैसे हम देख लेते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक,
भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे दशमलव का। ठीक है, तो दशमलव जैसे कि ले लेते हैं 1024 है, 10.24 है, इसका देखेंगे केयर करेंगे जो दशमलव है। ठीक, दशमलव से जो पहले मतलब कि बाएं साइड वाली संख्या उसको हम दाहिने से पेयर बनाते हुए इधर से पेयर बनाते हुए इधर बढ़ेंगे, और दशमलव की जो दाहिने वाली संख्या है, ये दशमलव की बाएं वाली संख्या का हम दाहिने साइड से पेयर बनाएंगे, और दशमलव के जो दाएं वाली संख्या उसको हम बाएं साइड से पेयर बनाएंगे, इधर से दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, मतलब जोड़ा बनाएंगे। अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो यहाँ पे जीरो बढ़ाकर आप जोड़ा बना सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई भी संख्या है, अगर दो संख्याओं का यहाँ पे जोड़ा बना दिए तो दो यहाँ पे भी जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको भी जोड़ा बना देते हैं बढ़ाकर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप बना सकते हैं जोड़ा। तो हमको निकालना है क्या, 10.24 का वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो इसका हम जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से इधर जोड़ा बनाएंगे और यहाँ से इधर जोड़ा बना देंगे। ठीक, और वह छोटी सी संख्या ज्ञात करेंगे जो कि यहाँ से इस दोनों में गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल इसके बराबर हो। तो जानते हैं हम क्या, 3 3 का 3 में गुणा कर दें क्या होगा आपका 9 9 हुआ। जब इन दोनों का अंतर करेंगे और इसका क्या कर लेंगे योग, तो 6 होगा योग, और इसका अंतर करेंगे तो कितना होगा आपका, तो 1 होगा। और ऊपर से जब इन दोनों संख्याओं को उतारना उससे पहले क्या आपका दशमलव के यहाँ पे हम लगा लेंगे। ठीक, अगली संख्या क्या उतार लेंगे 24, दोनों संख्याएं साथ में उतरेंगी। ठीक, 24 हुआ। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि इन दोनों का गुणा करें कि इसके क्या हो, बराबर हो। तो ये होगा आपका 2 और 2, इन दो का इन दोनों में गुणा करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, तो 1024 हो जाएगा इसका क्या, गुणनफल। तो इनका अंतर होगा आपका 0, और अगली संख्या यहाँ पे होगी आपका 2। ऐसे आप निकाल सकते हैं कौन सी संख्या का, तो दशमलव वाली संख्या का। ठीक, वर्गमूल निकाल सकते हैं। और आगे आप भिन्न रूप से दी गई होती है उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भिन्नों का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे भिन्न है, जैसे ले लेते हैं 16/25। अगर कह दे 16/25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 16/25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब भिन्नों का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम खंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक, खंड विधि से तो हम इसका वर्गमूल लिखेंगे क्या, 4 चौक को 16, या तो इसे लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे लिखेंगे कि बटे हो जाएगा आपका 5 गुणे 5। इसमें से पेयर बनाकर हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से पेयर अगर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो ये जोड़ा बनेगा 2, यहाँ पे बनेगा 2, यहाँ से हम ले लेंगे, तो ये 2 ऊपर से ले लिए, 2 गुणे 2, मतलब इसमें से 1 2 बाहर लिए और इसमें से 1 2 बाहर लिए। अब बटे हो जाएगा, इसमें से जो जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पे 1 5 ले लेंगे बाहर यहाँ से, तो 5 हुआ। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5। ऐसे आप भिन्नों का जोड़ मतलब वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे आप भिन्नों का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इस दशमलव का वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करेंगे या वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, आपको इस वीडियो में हम बताएं, जो कि 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो आराम से आप वर्ग और वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका आज का टॉपिक था आपका। ठीक, वर्ग और वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।